Hello dear students, welcome back. Today we will start the class 10th science, especially biology, chapter 6 life process. इस चैप्टर में बेटा हम लाइफ प्रोसेस की बात करेंगे, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म में कई सारे एक्टिविटीज होते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। लाइफ प्रोसेस की अगर हम बात करें बेटा, तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को लाइव स्टेट में बने रहने के लिए उन्हें कई तरह के प्रोसेस करने होते हैं, जिसमें ग्रोथ, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन या फिर सर्कुलेशन इंक्लूड होता है। यही बेटा बेसिक फंक्शन होते हैं, ठीक है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो कंटिन्यू परफॉर्म करने होते हैं ताकि लिविंग ऑर्गेनिज्म बेटा, ठीक है, लिविंग स्टेट में बना हो। तो ऐसे सारे बेटा प्रोसेस जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को लाइव स्टेट में बनाए रखता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेस। बेसिकली इसमें ग्रोथ, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन या फिर सर्कुलेशन इंक्लूड होता है। बेसिक लाइफ प्रोसेस में बेटा न्यूट्रिशन है, ठीक है, रेस्पिरेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, एक्सक्रीशन है, एटसेट्रा और भी कई सारे प्रोसेस हैं। लाइफ प्रोसेस रिक्वायर एनर्जी व्हिच इज प्रोवाइडेड बाय न्यूट्रिशन। अगर हम बात करें बेटा लिविंग ऑर्गेनिज्म को लाइव स्टेट में बने रहना है तो उन्हें लाइफ प्रोसेस करना है, और लाइफ प्रोसेस के लिए बेटा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होता है जो किसके द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा, न्यूट्रिशन के द्वारा। तो न्यूट्रिशन ही क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म को, ताकि लिविंग ऑर्गेनिज्म बेटा बेसिक जो लाइफ प्रोसेस हैं, ठीक है, रेस्पिरेशन है, ठीक है, डाइजेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, एक्सक्रीशन है, ये सारी एक्टिविटी परफॉर्म कर सके। बात करते हैं हम न्यूट्रिशन की। न्यूट्रिशन बेटा क्या है, न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म फूड को इनटेक करता है। फूड को इनटेक करने के बाद बेटा उसको अपनी बॉडी में यूटिलाइज करता है ताकि उस फूड में जो एनर्जी है उसका यूज ऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए कर सके, मेटाबॉलिज्म के लिए कर सके और रिपेयर के लिए कर सके। न्यूट्रिशन क्या है बेटा, ऐसा प्रोसेस जिसमें ऑर्गेनिक फूड को इनटेक करता है, ठीक है, किसके लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए, ग्रोथ के लिए या फिर बॉडी के रिपेयर के लिए। तो अगर आपको न्यूट्रिशन का डेफिनेशन लिखना है तो ये आपको अलग से, ठीक है, अपने नोटबुक में लिख सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ taking in food and using it for growth, metabolism and repair is known as nutrition. क्या definition हुआ बेटा nutrition का, the process of taking in food and using it for growth, metabolism and repair is known as nutrition. न्यूट्रिशन क्या करता है बेटा, लिविंग ऑर्गेनिज्म को एनर्जी प्रोवाइड करता है ताकि जो बेसिक फंक्शन है, जो बेसिक प्रोसेस है लिविंग ऑर्गेनिज्म को लाइव स्टेट में बनाए रहने के लिए वो पूरा हो सके। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं बेटा मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन की बात कर लें तो दो टाइप के मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं, मतलब न्यूट्रिशन करने के तरीके। दो टाइप्स के मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन है बेटा, पहला है आपका ऑटोट्रॉपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन और दूसरा बेटा आपका क्या है, हेटेरोट्रॉपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन की अगर हम बात कर लें तो इस तरह के न्यूट्रिशन में बेटा ऑर्गेनिज्म क्या करता है, अपने फूड को खुद सिंथेसाइज कर लेता है। मतलब ऐसे सारे ऑर्गेनिज्म जो फूड का फॉर्मेशन कर लें, ठीक है, वो सारे ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉफ कहलाएंगे। और इट्स न्यूट्रिशन करने के तरीके को हम लोग क्या कहेंगे, ऑटोट्रॉपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन में बेटा हमें दो पढ़ना है, एक ऑटोट्रॉपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन और दूसरा क्या पढ़ना है बेटा, हेटेरोट्रॉपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। सबसे पहले ऑटोट्रॉपिक काइंड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन व्हिच ऑर्गेन कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड। एग्जांपल में बेटा आपके सारे ग्रीन प्लांट्स की बात कर लें। ऑटोट्रॉपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें बेटा, इस तरह के न्यूट्रिशन में जो आपके ग्रीन प्लांट्स होते हैं या बेसिकली जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपने फूड को खुद सिंथेसाइज कर लेते हैं। ठीक है, अब हम हेटेरोट्रॉपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन की बात करेंगे। इस तरह के बेटा न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म अपने फूड को सिंथेसाइज नहीं कर पाते हैं, बल्कि वो फूड के लिए ऑटोट्रॉपिक या ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होते हैं या ऑटोट्रॉफ पे डिपेंड होते हैं। ऐसे सारे ऑर्गेनिज्म बेटा जो अपने फूड को खुद सिंथेसाइज ना कर सकें वो ऑटोट्रॉफ पे डिपेंड होते हैं, ठीक है, उन्हें हम लोग बोलते हैं हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। और इस तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग क्या बोलेंगे, हेटेरोट्रॉपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो क्या आपने समझा बेटा, दो तरह के न्यूट्रिशन हो सकते हैं, ठीक है, एक ऑटोट्रॉपिक और दूसरा हेटेरोट्रॉपिक। ऐसे सारे ऑर्गेनिज्म बेटा जो अपने फूड को
फूड खुद सिंथेसाइज कर लेते हैं, ठीक है, उन्हें हम लोग ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म कहेंगे। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन को ऑटोट्रॉपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन कहेंगे। एग्जांपल में हम ग्रीन प्लांट्स लेते हैं। हेटेरोट्रॉपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन में ऐसे सारे ऑर्गेनिज्म जो अपने फूड को सिंथेसाइज नहीं कर सकते हैं, वो ऑटोट्रॉफ पे डिपेंड्स होते हैं, ठीक है। इस टाइप के मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग क्या कहेंगे? हेटेरोट्रॉपिक। एग्जांपल्स में बेटा आपके एनिमल्स हो गए और फंगी हो गए, ठीक है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है बेटा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, ऐसे सारे ऑर्गेनिज्म जो अपने फूड को खुद सिंथेसाइज कर लें, उसे बेटा हम लोग कहेंगे ऑटोट्रॉफ ऑर्गेनिज्म। एंड मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन को क्या कहेंगे? ऑटोट्रॉफिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। अगर हम ग्रीन प्लांट्स की बात करें बेटा, तो ग्रीन प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं, मतलब अपने फूड को खुद सिंथेसाइज कर लेते हैं। ग्रीन प्लांट बेटा ऑटोट्रॉपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं एक प्रोसेस के द्वारा, और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं बेटा क्या? फोटोसिंथेसिस। ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा फूड का सिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? अगर हम फोटोसिंथेसिस की बात करें तो ग्रीन प्लांट लाइट के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के द्वारा, ठीक है, फूड का फॉर्मेशन करते हैं। बेसिकली यहाँ जो फूड बनता है वो क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट। तो ग्रीन प्लांट बेटा ऑटोट्रॉपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोसेस फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होते हैं? ग्रीन प्लांट लाइट के प्रेजेंस में बेटा, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड या क्या है बेटा वाटर, इनके द्वारा कार्बोहाइड्रेट फूड का फॉर्मेशन करता है, और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस का डेफिनेशन यहां दिया गया है, द प्रोसेस बाय व्हिच ग्रीन प्लांट मेक देयर ओन फूड, द प्रोसेस बाय व्हिच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ CO2 एंड H2O in the presence of chlorophyll, ये important बेटा है वर्ड chlorophyll, and sunlight is also called photosynthesis। ऐसा प्रोसेस बेटा जो ग्रीन प्लांट के द्वारा हो, लाइट के प्रेजेंस में हो, क्लोरोफिल के द्वारा हो, जिसमें CO2 और H2O का यूज किया जाता है, और फूड लाइक कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन किया जाता है, तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। अब यहाँ पे बेटा एक क्वेश्चन अराइज होता है, वो क्वेश्चन ये है कि ग्रीन प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो ग्रीन प्लांट का बेटा ऐसा कौन सा पार्ट है जो फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है? तो सर आंसर है ग्रीन प्लांट में बेटा जो आपकी ग्रीन लीव्स होती हैं, ये ग्रीन लीव्स बेटा आपके फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि लीव्स में पाया जाता है बेटा एक ग्रीन पिगमेंट्स, लीव्स में पाया जाता है ग्रीन पिगमेंट्स, और इस ग्रीन पिगमेंट्स को हम लोग क्या कहते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल बेटा ग्रीन पिगमेंट्स है जो कि ग्रीन प्लांट के लीव्स में पाया जाता है, और यही ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल लाइट को ट्रैप करता है, और उसी समय बेटा कार्बन डाइऑक्साइड और H2O का यूज करके ग्रीन प्लांट्स क्या बनाता है? फूड बनाता है। किस फॉर्म में बनाता है बेटा? कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में, या बेसिकली हम बोलते हैं ग्लूकोज। अभी आगे बेटा इसका इक्वेशन है, ठीक है, वो आएगा जो फोटोसिंथेसिस का। तो आपका जो क्वेश्चन था कि ग्रीन प्लांट में प्लांट का कौन सा पार्ट फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है, तो लीव्स में बेटा ग्रीन पिगमेंट्स पाया जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल सनलाइट को ट्रैप करता है, ठीक है, उसी समय कार्बन डाइऑक्साइड और H2O का यूज करके प्लांट या लीव्स क्या बनाते हैं बेटा? कार्बोहाइड्रेट, बेसिकली ग्लूकोज, और यही फूड का फॉर्म होता है। अगला बेटा आपका टॉपिक है रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस। रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल, ठीक है, मटेरियल यहाँ है बेटा, रॉ का मतलब होता है कि कच्चा, मान लीजिए, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस के लिए जो रॉ मटेरियल है बेसिकली क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड और H2O। कार्बन डाइऑक्साइड H2O, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O
में बेटा, ठीक है, यूज होते हैं लाइट के प्रेजेंस में, ठीक है, लाइट के प्रेजेंस में। और ध्यान रहे क्लोरोफिल भी यहाँ चाहिए क्योंकि ग्रीन लीव्स में होते हैं। और फॉर्मेशन करते हैं बेटा किसका, ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं। किसका फॉर्मेशन करते हैं, ग्लूकोज का, प्लस ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। तो ग्रीन प्लांट बेटा फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है, लाइट के प्रेजेंस में विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। और उस समय CO2 और H2O का यूज करके ग्रीन प्लांट क्या बनाता है बेटा, ग्लूकोज बनाता है। क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है। और साथ में बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में ऑक्सीजन को रिलीज करता है। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में बेटा CO2 H2O का यूज किया जाता है, ठीक है, लाइट के प्रेजेंस में क्लोरोफिल इन्वॉल्व होता है इस प्रोसेस में और ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन किया जाता है। हालांकि बेटा अगर फोटोसिंथेसिस की बात करें तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में बेटा ऑक्सीजन रिलीज होता है। अगर हम ग्रीन प्लांट्स की बात कर लें, जब ग्रीन प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं तो एटमॉस्फेयर से CO2 को खर्च करते हैं, कंज्यूम करते हैं, और बदले में बेटा एटमॉस्फेयर में एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। तो ये बेटा फोटोसिंथेसिस हमारे लिए यूजफुल है। तो रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस कई बार ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, 60 टाइप के क्वेश्चन में, ठीक है। तो आपके CO2 हो गया और H2O। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, अगर बेटा कि फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, साइट का मतलब प्लेस या जगह, तो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस की बात कर लें तो क्लोरोप्लास्ट इन द लीफ, लीफ में बेटा क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, ये आपके ऑर्गेनेल हैं। और इस क्लोरोप्लास्ट में बेटा क्लोरोफिल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल बेसिकली है क्या, ग्रीन पिगमेंट। तो फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट में होता है, बेसिकली कहाँ होता है, लीफ में होता है। लीफ के अंदर कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट में भी क्या पाया जाता है, ग्रीन पिगमेंट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। चलिए, मतलब क्लोरोप्लास्ट में आपका फोटोसिंथेसिस होता है। अब अगर हम यहाँ लीफ की बात कर लें, ठीक है, यहाँ लीफ की अगर हम बात कर लें, ये आपका लीफ है। इस लीफ की बात करें बेटा तो इस लीफ में कुछ स्पेशल सेल्स पाए जाते हैं, लीफ में कुछ स्पेशल सेल्स पाए जाते हैं। इन स्पेशल सेल्स को बेटा हम लोग बोलते हैं मीजोफिल सेल, ये एडिशनल है, मीजोफिल सेल। लीफ में बेटा मीजोफिल सेल्स पाए जाते हैं, स्पेशल सेल्स होते हैं। इन मीजोफिल सेल्स में बेटा पाए जाते हैं क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं आपके ग्रीन पिगमेंट। और ग्रीन पिगमेंट में बेसिकली हम लोग उसका नाम दिए थे क्या, क्लोरोफिल। तो लीफ में मीजोफिल सेल, मीजोफिल सेल में क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट में बेटा ग्रीन पिगमेंट, और ग्रीन पिगमेंट्स का नाम क्या है, क्लोरोफिल। तो मैं एक बार फिर से फोटोसिंथेसिस के इक्वेशन के बारे में डिस्कस करता हूं। फोटोसिंथेसिस बेटा ऐसा प्रोसेस है जो ग्रीन प्लांट के द्वारा होता है। ग्रीन प्लांट बेटा CO2 और वाटर का यूज करके लाइट के प्रेजेंस में, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में बेटा कार्बोहाइड्रेट या फूड का फॉर्मेशन करते हैं। 6 CO2 यहाँ पर है, 6 H2O है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन हुआ, और बदले में बेटा सबसे इंपॉर्टेंट बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में ऑक्सीजन हमें मिला। और ऑक्सीजन बेटा हम लोगों के लिए बहुत यूजफुल है। विदाउट ऑक्सीजन हम लोग सरवाइव नहीं कर सकते हैं। चलिए, ये फोटोसिंथेसिस का नेट रिएक्शन है। जो ओरिजिनल रिएक्शन है बेटा वो अपने नोटबुक पे बेटा वो लिख लीजिए। ओरिजिनल फोटोसिंथेसिस का जो रिएक्शन है उसमें 6 वाटर मॉलिक्यूल बाय प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में निकलता है ऑक्सीजन के साथ। ओरिजिनल जो फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है वो आप लिख लीजिए, 6CO2 प्लस 12H2O। एरो बनाइएगा, यहाँ पर बेटा सनलाइट, क्लोरोफिल, फूड का फॉर्मेशन होगा C6H12O6 प्लस 6O2 एंड 6H2। ये आपका बेटा ओरिजिनल फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है। ये आप अपने नोट कॉपी में ऐड कर दीजिए। चलिए, आज के लेक्चर में बेटा इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।